अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाजरीन, मैं हूँ वकार यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकार यूसुफ सुल्तानी। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इससे पहले की वीडियोस आपने देखी होंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नाजरीन, आज का हमारा मौजू कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में है। आज का ये दौर इंसान बहुत सी बीमारियों का जहाँ पर मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पर एक बहुत ही शदीद बीमारी कमर दर्द और घुटनों के दर्द की है। अवामुन नास की एक बहुत बड़ी तादाद इस दर्द में मुब्तला है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी अब उस तरह से नहीं कर सकते जैसा कि हुक्म आया है। लेकिन इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने अपने मानने वालों को ये सहूलत दे रखी है कि जैसे तुम्हारे बस में हो, जैसे तुमसे मुमकिन हो, जैसे तुम्हें आसानी हो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी जबीन नियाज झुका लो। नाज़रीन किराम, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने में चंद एक एहतियातें आपको करनी होंगी, बाकी इसमें कोई हरज नहीं है, बिलाशुबा ये जायज़ है और मरीज़ के लिए या माजूर के लिए ये इस्लाम की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है। दीगर मज़ाहिब में जहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हिंदू मज़हब को देखा जाए तो वो जिस शख्स को कोई बीमारी हो या कोई मसला हो, मंदिर की 100, 50, 150 सीढ़ियाँ चढ़ के उसको अपनी उस मूर्ति के सामने आना होगा। ईसाई मज़हब में देखा जाए तो वहाँ पर भी उसको चर्च में पहुँचना होगा और वहाँ पर उसको शम्में जलानी पड़ेंगी। ऐसे ही दीगर मज़ाहिब में, लेकिन इस्लाम ने अपने मानने वालों को ये सहूलत दे रखी है कि अगर आप मस्जिद नहीं आ सकते हैं तो घर पे नमाज पढ़ लें, और अगर आप घर पर भी रुकू और सुजूद के साथ प्रैक्टिकली नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ लें। नाज़रीन किराम, अमूमन देखा यह गया है कि कुर्सी पर नमाज पढ़ते हुए अहबाब सीधा आकर कुर्सी पर लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं और वहीं से इशारे के साथ अल्लाह अकबर। तो ये बिल्कुल कतई गलत है, क्योंकि जो शख्स चल कर कुर्सी तक पहुंच सकता है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो कुछ देर क़याम भी करे। नमाज में जो फ़राइज़ हैं इनको बेआईनी ही उसी तरह अदा करना सही सलामत बंदे के लिए लाजमी है, और जिस कदर बंदा कुदरत रखता है उस कदर उसके लिए अदा करना लाजमी है। नमाज के फ़राइज़ जो नमाज के अंदर हैं वो है तकबीर तहरीमा, यानी हाथ कानों तक ले जाना, हाथ उठाना, अल्लाह अकबर कहना, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। फिर इसके बाद किरात आती है, यानी सूरह फातिहा पढ़ना, फिर रुकू, सुजूद, क़दा अखीरा और सलाम फेरने की नीयत करना या नमाज ख़त्म करने की नीयत से सलाम फेरना। ये नमाज के फ़राइज़ हैं। कौन कौन से हैं? तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात, रुकू, सुजूद, क़दा अखीरा और नमाज से निकलने की नीयत से सलाम फेरना। तो अब जो क़याम है ये उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक बंदा खड़ा ना हो। तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वाले के लिए लाजमी है कि वो फ़र्ज और वाजिब नमाज में कुछ देर क़याम लाजमी करेगा। अगर वो बगैर सहारे के खड़ा नहीं हो सकता है तो वो दीवार के साथ या लाठी के साथ टेक लगाकर सिर्फ सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर कहने की मिकदार में वो लाजमी तौर पर खड़ा होगा। अगर इतना भी वो खड़ा नहीं हो सकता है तो फिर वो बैठकर कुर्सी पर नमाज अदा करेगा। अगर कोई शख्स माजूर है और वो बार बार खड़ा नहीं हो सकता है या वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो तकबीर तहरीमा के ही चंद लम्हे खड़ा रहे, उसके बाद बैठकर अपनी बाकी नमाज इशारों के साथ अदा करे। और कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने रुकू को सजदे से कम झुकाए, यानी रुकू में थोड़ा कम झुके और सजदे में ज़्यादा झुके। और ये भी ज़रूरी है कि जैसा आजकल मसाजिद में देखा गया है कि वहाँ पर एक नमाजी के लिए बैठकर नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी एक टेबल बनाया गया है कि जहाँ पर सामने एक तख्ता लगा होता है, जिसकी वजह से नमाजी ज़्यादा झुक नहीं सकता है। तो ऐसे तख्तों की
या इस तरह के जो डिज़ाइन फर्नीचर बने हुए हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना मुमकिन हो सके उतना ज़्यादा झुका जाएगा। और ये भी ज़रूरी है कि नमाज के दौरान आपके सामने जिस चीज़ पर आप सजदा कर रहे हैं वो मट्टी की जिन्स में से हो, इसके अलावा किसी चीज़ पर सजदा जायज़ नहीं है। लिहाजा वो लोग जो सामने प्लास्टिक का टेबल रखकर उसके ऊपर सजदा करते हैं ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि उन्हें चाहिए कि बिल्कुल टेबल के बगैर नमाज पढ़ें और जितना ज़्यादा झुक सकते हैं वो सजदे की हालत में वो उतना ज़्यादा झुकें। और कुछ लोगों की आदत ये है कि वो जब सजदे में जाते हैं तो आगे अपने हाथ सीधे करके उन पर इशारतन सजदा करते हैं, तो इस तरह भी गलत है। इस तरह सजदा करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि सजदा करने का तरीका ये है कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में झुके तो सबसे पहले उसके पाँव ज़मीन पर होने चाहिए, उसके बाद उसके घुटने ज़मीन पर लगें, उसके बाद उसके दोनों हाथ ज़मीन पर लगें और उसके दोनों हाथ इस तरह ज़मीन पर हों कि जैसे तकबीर कहते हुए उसके हाथ कानों के बराबर होते हैं। यानी सजदे में जाते हुए जब बंदा अपनी नाक और पेशानी को सजदे में रखे तो उस वक्त बंदे के हाथ उसकी कानों की लू के बराबर होने चाहिए, न कि बंदे के चेहरे के आगे या उसकी आंखों के सामने हों। लिहाजा ये भी एहतियात एक ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप कोई नया काम करने लगें तो कम अज़ कम उलमा से पूछ लिया करें, उसका तरीका जान लिया करें, ताकि आपकी मशक्क़त ये नमाज़ पढ़ना और इसका तरीका दुरुस्त हो सके। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि आपने हमारी गुज़ारिशात अच्छी तरह से सुनी होंगी और समझी भी होंगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। नई वीडियो आने तक के लिए आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।